जय दोस्तों, आज हम जानेंगे रविवार के दिन जो टेस्ट लिया गया था बस उसी का आंसर। आप लोग थंबनेल पर जरूर देखते होंगे। उसी सवाल का आंसर आज हम क्या करेंगे बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, यदि त्रिज्या बोले तो क्या आर। बस क्या लिखा हुआ है, यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया जाए तो वृत्त का परिधि क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, त्रिज्या बोले तो क्या है 8। त्रिज्या क्या है 8, त्रिज्या बोले तो आर बराबर क्या है 8। और वृत्त का परिधि आप सभी लोग को याद होंगे। वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, और वृत्त का परिधि 2 पाई आर। अच्छा सब लोग आता होगा। तो क्या करेंगे, इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर तो 2 है तो 2, और पाई का मान कितने होता है 22/7, और आर का मान क्या है 8। हम देंगे 8। यहाँ पर करेंगे, नहीं कुछ हो तो बत्ता में एक देंगे। और 2 को अगर 22 से हम गुना करते हैं तो 22 गुना कितना हो जाता है 44। और 44 को हम जो 8 से गुना करेंगे, 44 को हम 8 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, और हासिल 3 हो जाएगा। 8 चौक 32 और 3 कितने हो जाएगा 35। यानी कितना हो जाएगा, कितने हो जाएगा 352 बट्टा कितने हो जाएगा 7। और यहाँ पर परिधि पूछा है तो परिधि क्या होता है सेंटीमीटर में। क्या होता है सेंटीमीटर में। ये हमारा आंसर बन के तैयार हो गया। अब दोस्तों हम जानेंगे दूसरा नंबर सवाल। अगर किसी को कोई सवाल में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आपका भाई आपके साथ है। अगर कोई तकलीफ हो तो कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन इसको पूरा एक बार देखिए। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लीजिएगा। अब हम जानेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि त्रिज्या, फिर वही बात, जहां पर त्रिज्या दे, त्रिज्या का मतलब क्या होता है आर। गर्मी थोड़ा ज्यादा है तो भी वीडियो बना रहे हैं। जब त्रिज्या दिया जाता है तो त्रिज्या तो आर तो होता है, आर क्या होता है त्रिज्या कहते हैं 8/4। और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का यदि क्षेत्रफल आपको याद होता होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हम लिख दिए हैं। बस आप ये फॉर्मूला याद करिए ना, सवाल तो चुटकी में बन जाएगा। नहीं, आराम से बन जाएगा। पाई क्या है, पाई का मान कितना होता है 22/7, और त्रिज्या आर कितना है 8/4। तो 8/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप 22/7 है तो 22/7 देते हैं, गुन्ने 8/4 गुन्ने किया 8/4 देते हैं। अब इसको आसानी से काट देते हैं, 4 दूना 8 और 4 दूना किया 8। अब कटने वाला में से नहीं है। तब क्या करेंगे, हम ऊपर को क्या करेंगे गुना कर लेंगे। गुना करेंगे तो 22 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 44। अब 44 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 88। अब बट्टा कितना है, नीचा में 7 बचा हुआ है तो 7। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ना, तो क्षेत्रफल क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे पूरा। अब हम चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर, जो कि टेढ़ लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, गहरी नजर से। अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। पूरा ध्यान आप जो वीडियो अभी देख रहे हैं उस पर रहना चाहिए। देखिए क्या है, किसी तार की लंबाई, किसी तार है, उस तार का लंबाई कितने है 18 सेंटीमीटर है। उस तार को मोड़ करके क्या बनाया जाता है, मान लीजिए हम अभी बता रहे हैं आप लोगों को। मान लीजिए क्या है तार है, यदि इस तार का लंबाई कितना है 18 सेंटीमीटर, तार का लंबाई कितना है 18 सेंटीमीटर। अब ये इसको हम क्या करेंगे मोड़ के आयताकार बना देंगे। मोड़ के क्या करेंगे आयताकार बना देंगे। इसको आसानी से हम मोड़ लेते हैं, मोड़ के क्या बना दिए आयताकार बना दिए। अच्छा ये बात बताइए, ये जो तार था जब हम इसको मोड़े और मोड़ करके आयताकार बना दिए तो क्या इसका लंबाई कम गया कि 18 सेंटीमीटर है तो 18 सेंटीमीटर अभी भी होगा, क्योंकि क्या किए हैं इसको ज्वाइंट कर दिया है। ज्वाइंट किया है, इसे ज्वाइंट कर दिया है और इसको क्या आयतकार बना लिया है। तो इसका लंबाई में तो घटना नहीं चाहिए, लंबाई नहीं घटा। अब क्या बोला गया है, आगे क्या किया है चारों कोना पर इसको कट कर दिया है। आप दोस्तों देखिएगा, आप लोग सोचते होंगे जो अगर चारों कोना पर काट दिया तो तार घट जाएगा। अच्छा बताइए,
कोई दुकानदार 18 सेंटीमीटर का तार लाता है और उसमें क्या कर रहा है, चारों कोना पर 1-1 सेंटीमीटर करके बेच लेता है। तो जो बिका हुआ भाग हुआ और जो बचा हुआ भाग रहेगा तो मेरा पास रहेगा या नहीं रहेगा, और जो बिक गया उसका दाम वो लिया होगा कि नहीं लिया होगा। तो ये बिका हुआ दाम और जो बचा है उसका दाम अगर दोनों को जोड़ेंगे तो सेम होगा कि नहीं होगा। हरदम याद रखिएगा आप सभी लोग, तार के जब भी जिक्र किया जाता है तो क्या अगर लंबाई दे तो समझ लीजिए क्या परिमाप है। तार की परिमाप कभी भी घटता नहीं है। अगर घटता तो दुकानदार जो तार बेचता है तो काट करके बेचता होगा, तो शायद दुकानदार जमीन बेच कर भी लगा देता तो भी पूर्ति नहीं होता। तार की लंबाई कभी भी घटता नहीं है, ये हर वक्त आप लोग याद रखिएगा। हाँ, यहाँ में अगर यहाँ पर परिमाप नहीं भी देता, यहाँ पर अगर लंबाई भी दिया रहता तो भी हम समझ जाते परिमाप। लंबाई और परिमाप में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए इसका आंसर डायरेक्ट कितने हो जाएगा बुआ, 18 सेंटीमीटर। कितने हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। कितने हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं अगला सवाल पर। तो हम जानेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि एल बोले तो एल मतलब क्या होता है, लंबाई। एल मतलब क्या होता है, लंबाई। और क्या है बी मतलब क्या होता है, चौड़ाई। बी मतलब क्या होता है, चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या, आयत का क्षेत्रफल। आप लोग सभी लोग जानते होंगे जो आयत ये हुआ, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये हुआ लंबाई, ये क्या हुआ, चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। हम यहां पर लिख देते हैं बुआ, जो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी बोलिए अंग्रेजी में तो एल गुने बी। तो बस कितना आसान सवाल है बोलिए तो। एल कितना दिया गया है, 6, और गुने बी कितना दिया गया है, 4। हाँ, तो आप अच्छा से समझते हैं ना। एल क्या दिया गया है, 6, तो हम एल की जगह पर दिया है 6। आप हिंदी में भी लिखिए, अंग्रेजी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लंबाइयों के एल बोला जाता है और चौड़ाई के बी बोला जाता है। गर्मी थोड़ा अधिक है तो थोड़ा पसीना उसीना है, तो इस सबको नजरअंदाज कर दीजिएगा। आपका काम है समझना बोर्ड पर से, तो आप बोर्ड पर से समझिएगा। तो क्या है, लंबाई क्या है 6 और चौड़ाई क्या है 4। तो लंबाई क्या दी है 6, अगर गुने चौड़ाई कितने दिया है 4। बस इसको हम गुना करेंगे 6 चौका 24 सेंटीमीटर। क्या आंसर हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पर परिमाप नहीं है, क्षेत्रफल दिया गया है। जब क्षेत्रफल दिया जाता है इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर लगा देते हैं। तो इसका फाइनली आंसर कितने हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। अब हम जानेंगे अगला, यदि एल बोले तो लंबाई और आयत की परिमाप, हाँ आयत का परिमाप दे दिया गया है कितने, 40 सेंटीमीटर, और बी बोल रहा है यानी चौड़ाई बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयत का परिमाप क्या होता है वो हम जान लेते हैं। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या हो जाता है, 2 इंटू एल प्लस बी। क्या हो जाता है, 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का परिमाप कितने होता है, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखिए ये जो परिमाप है, परिमाप कितने दे दिया गया है, 40 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 2 इंटू एल प्लस बी लिख के बराबर लिख करके, अब इस परिमाप के जगह पर हम क्या कर रहे हैं, 40 सेंटीमीटर हम यहाँ पर देते हैं, 40 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, आप लोग बोलिएगा ये आयत का परिमाप इधर लिखा हुआ है, आप 40 उधर लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी लिख लीजिएगा तो कोई ऐतराज नहीं है, सेम ही आंसर आएगा। अब यहाँ पर 2 है तो हम देंगे 2 इंटू एल क्या है दोस्तों, एल है कितना 6, तो हम क्या देंगे 6 प्लस बी, तो बी हमको ज्ञात करना ही है, बराबर कितने हो जाएगा 40। आप लोग भी लोग जानते हैं जब बराबर की सेट गुना में रहता है, जब उस सेट जाता है, जब बराबर को सेट जाता है तो क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो यहाँ पर 6 प्लस बी बराबर 40 बट्टा ये 2 अभी क्या है गुना में है, इससे आ जाएगा तो भाग में कट जाएगा, कितने हो जाएगा 20 हो जाएगा।
यानी इसको हम जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, 6 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना होगा, बी निकालना होगा, तो बी को हम इस साइड रखते हैं और ये प्लस में है, जब इस 6 को बराबर के उस साइड भेजते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर, यानी बी बराबर कितना निकल गया दोस्तों, 14 सेंटीमीटर। यानी चौड़ाई कितना निकल गया, चौड़ाई कितना निकल गया, 14 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना निकल गया, 14 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं अगला नंबर सवाल, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है और वीडियो भी शॉर्ट बनवाना है, तो इसलिए हमको जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। यदि ए बोले तो ए का मतलब क्या होता है, भुजा। ए का मतलब क्या होता है, भुजा। आप सभी लोग बुधियार हैं, ए का मतलब क्या होता है, भुजा। तो इसको हम बनाएंगे, यदि ए बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे तो पहले हमको फॉर्मूला याद रहना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो क्या दिक्कत है दोस्तों, यहाँ पर ए को भुजा बोला जाता है, 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जो है, आशा है आप सभी लोग इस सभी सवाल को समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो हम क्या करते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, जरूर कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर से हम समझाने का कोशिश करेंगे। और वीडियो को अच्छा से, अगर अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है तो वीडियो को थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए ना, थोड़ा वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लीजिए और वीडियो को पूरा अच्छाई से देखिएगा। और नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर देख लीजिएगा। अब फिर भी समझ में नहीं आ रहे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते फिर अगला नंबर क्वेश्चन पर।